कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान तुमसे बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे भाग्य की डोर मेरे प्रभु के हाथों में है, तब तक कोई कितना भी क्यों ना प्रयास कर ले, ना तो कोई तुम्हें गिरा सकता है और ना ही हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम्हें संभालने के लिए मेरे प्रभु श्री राम सदा तुम्हारे साथ हैं। आज का यह संदेश सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे दिल की धड़कनों में छुपे उस अनसुने सच का प्रतिबिंब है। अब उस सच के उजागर होने का वक्त आ गया है। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह एक ऐसा संदेश है जिसे सुनकर तुम अपने अस्तित्व को एक नई दिशा में ले जाओगे। मेरे प्रिय, जब भी तुम अपनी जिंदगी के किसी अहम मोड़ पर खड़े होते हो, तब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है और ना ही हासिल होगा। पर तुम भूल जाते हो कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, पर कभी कभी 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। पर यहाँ एक अद्भुत बात है कि अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो क्षण भर में काया पलट जाती है। तुम्हारे अंदर यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जो कुछ भी कर रहे हैं वह मेरे भले के लिए कर रहे हैं और यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन वह क्या देंगे, कब देंगे, यह उनकी मर्जी है। भक्त का पहला कर्तव्य यही है कि उसकी मर्जी में राजी रहना चाहिए। मेरे प्रिय, भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, वह उतना ही ज्यादा निराश और हताश करेगा। लेकिन अगर तुम कर्म और आस्था पर जितना जोर दोगे, वह उम्मीद से सदैव ही ज्यादा तुम्हें देगा। यह जीवन है। इसमें कभी कुछ बुरा वक्त आता है तो कभी मुश्किलें आती हैं, मगर जिंदगी में अच्छा समय लौटकर जरूर आता है। परम पिता परमेश्वर की कृपा पर भरोसा रखते हुए तुम्हारा काम है चलते रहना, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तभी वक्त बदलेगा और परिस्थितियां भी बदलेंगी। मेरे प्रिय, मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास है। जीवन में कई बार कुछ कदम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते हुए बहुत तकलीफ तो होती है, मगर उन फैसलों से तुम्हारा जीवन बेहतरीन हो जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का यह वह समय है जब सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक होगा। सारी खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हारा हर एक सपना साकार होगा। अक्सर तुम तभी गलत फैसला लेते हो जब तुम सफलता के अंतिम चरण में होते हो। मेरे प्रिय, प्रभु अपने बच्चे के साहस और धैर्य को परखते हैं कि उनके भक्त को उनकी कृपा पर कितना भरोसा है। किंतु तुम जल्दबाजी और क्रोध में सब कुछ नष्ट कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले अपनी बुद्धि, विवेक को टटोलो। इसकी निगरानी करो कि कहीं तुम कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहे हो। याद रखना, मेरे प्रिय, ईश्वर को जिससे जो कार्य कराना है वह करा ही लेते हैं। इसीलिए हर एक क्षण में स्वयं की क्षमता और परमात्मा की कृपा पर विश्वास बनाए रखिए। जब तक तुम बीते कल और दुख के पीछे भागोगे, तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। तुम्हारी चिंता इधर उधर देखती है, मगर इसके विपरीत केवल तुम्हारे अंदर का विश्वास ही है जो हमेशा आगे की ओर देखता है और कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से अवगत कराता है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम अपने विश्वास की ज्योति कभी मत बुझने देना। जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है, वास्तव में वही सबसे ज्यादा सुखी है। हो सकता है अभी हजारों उलझने हैं तुम्हारे रास्ते में। मेरे प्रिय, तुम अपने मन को भटकने मत देना। तुम बस प्रयास करो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद तुम सिर्फ सफलता और समृद्धि को अपने जीवन में आते देखोगे। तुम्हारे जीवन का हर एक पल सुख चैन से भरा होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। परमपिता परमेश्वर की शक्तियों पर विश्वास करो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। विश्वास रखो, सब कुछ सकारात्मक होगा। मेरे बच्चे, दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखना। राम राम कहने से प्रभु की कृपा बनी रहती है। इसके बाद तुम्हें स्वयं के भीतर एक दिव्य ऊर्जा का आभास जरूर होगा। तुम उसी क्षण प्रभु से जुड़ाव महसूस करोगे। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ो। कैसे हो मेरे बच्चे? एक बात समझने का प्रयास करो कि इस ब्रह्मांड के हर कण में परमात्मा का वास है। हर स्थान पर परमात्मा मौजूद है। अगले 24 घंटे से लेकर आने वाले 2 हफ्तों तक बहुत सावधान रहो। तुम्हारे साथ बहुत कुछ घटित हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। इनमें कुछ ऐसा होगा जिससे तुम्हारे जीवन में कई बदलाव हो सकते हैं। मेरे बच्चे, बहुत सतर्क रहो। अपने आंख कान खुले रखो। इसी में तुम्हारी भलाई है। किसी भी संकट को टालने के लिए तुम्हें प्रभु की शरण में आना चाहिए। मेरे प्रिय, एक बार फिर तुम वही गलती करने जा रहे हो। तुम्हें खुद को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। मत करो किसी पर भरोसा सिवाय प्रभु के। आज का संदेश तुम्हें आगाह करने के लिए ही है।
जो सफलता तुम्हारी ओर आ रही है उसी के कारण बहुत से लोग तुम्हारे विरुद्ध हो चुके हैं। ये लोग तुम्हें सफल होते नहीं देख सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं चाहकर भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, और अब यह बात उन्हें हजम नहीं हो रही है कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके सिर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें फिर से यह गलती नहीं करनी है। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। यह चेतावनी का संदेश है, तुम्हें रोका जा रहा है किसी के भी जाल में फंसने से। मुझे तुम बहुत प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है, और ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह। तुम सबको माफ कर देते हो। तुम बहुत साफ दिल इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हारी इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे तो फिर से तुम्हारी भावनाओं से खेला जाए। यहाँ एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है, इसलिए तुम्हें रोका जा रहा है। इसीलिए यह संदेश तुम तक पहुंचाया गया है कि तुम समय रहते संभल जाओ। तुम जो दिन रात पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में और प्रभु की याद में डूबे रहते हो, इसीलिए उस परम शक्ति से तुम्हें यह आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद यह है कि रुक जाओ, तुम वही गलती दोबारा मत करो जो पहले हो चुकी है। उसका हिसाब तुम्हें बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल तुम भूल से नहीं करना। मुझे पता है तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि कोई भी पूरी तरह संपूर्ण नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी है, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो कभी भी तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचा सकता है। यह पुरुष हो या स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने उसके और उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। यह व्यक्ति तुम्हें हानि पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। मुझे पता है कि कोई यह नहीं मानता है, जबकि तुमने बहुतों के लिए ना जाने कितना कुछ किया है, और उस इंसान के लिए तो हद से ज्यादा किया है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को ये सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। इसी की ओट लेकर वह कोई खेल तुम्हारे साथ खेल सकता है। वह तुम्हारे स्वभाव से पूरी तरह परिचित है, इसलिए अब सावधान रहो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत करीब से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के दम पर कमाया है। ये सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता। वह बार बार यही कहता है कि यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो, और उसे भी अच्छे से पता है, कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता है। मेरे बच्चे, इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता है। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है, क्योंकि वह गुस्से से पागल हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत ज्यादा रुष्ट है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत एहसान फरामोश है। तुमने हमेशा इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। ये लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह से निचोड़ लिया था। तब तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जा रही हैं, अपशब्द कहे जाते हैं, और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके दिए, जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता है कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे हो क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने इस व्यक्ति और इसके परिवार के लिए इतना कुछ किया है जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला।
उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हो, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। उसने तुम पर किसी तरह का जादू टोने का इस्तेमाल किया है ताकि तुम ये सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो ये शख्स चाहिए।